नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। नवरात्र आज से 27 साल बाद 10 दिन होगी मां की आराधना। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विनी मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होता है। इस वर्ष नवरात्र सोमवार 22 सितंबर से आरंभ होकर बुधवार 1 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं 2 अक्टूबर को दशहरा विजयदशमी मनाई जाएगी। बता दें 27 साल बाद इस बार शारदीय नवरात्र में 9 नहीं बल्कि 10 दिन तक मां की आराधना होगी। इससे पहले वर्ष 1998 के शारदीय नवरात्र 10 दिन के थे। बता दें नवरात्रि में महालक्ष्मी राजयोग और रवि योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं। इसमें सबसे खास 24 सितंबर को बनने वाला महालक्ष्मी राजयोग है, जब चंद्रमा और मंगल एक साथ तुला राशि में होंगे। इसके अलावा गज केसरी योग शुक्ल योग का भी संयोग बन रहा है और कई दिनों तक रवि योग भी रहेगा, जो खरीदारी और शुभ कार्यों के लिए बहुत अच्छा होता है। कुर्मी समाज का आंदोलन खत्म, रेल सेवाएं सामान्य। कुर्मी समाज का अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध करने की मांग को लेकर रेल टेका डहर छेका आंदोलन रविवार को समाप्त हो गया। सरकारी एजेंसी और मंत्रालय स्तर पर वार्ता के बाद आंदोलन वापस लिया गया। इसके साथ ही रेल सेवा बहुत हद तक समान हो गई है। हालांकि जिन ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, उनका परिचालन सोमवार से सामान्य होगा। बता दें धनबाद रेल मंडल के प्रधान खंता स्टेशन पर आंदोलनकारी वार्ता के बाद सुबह 9:19 पर रेल पटरी से हटे। इससे पहले शनिवार की रात 2:40 पर पारसनाथ में और रात 11 बजे इंद्रपुरा में आंदोलनकारी को मनाकर रेलवे लाइन से हटाया गया था। झारखंड चैम्बर की चुनाव में आदित्य मल्होत्रा की टीम ने मारी बाजी। झारखंड चैम्बर की कार्यकारिणी समिति चुनाव में रविवार को आदित्य मल्होत्रा की टीम ने बाजी मारी है। इनकी टीम के 21 में से 13 सदस्यों ने जीत हासिल की। वहीं टीम तुलसी पटेल के 8 सदस्यों को जीत मिली है। आदित्य मल्होत्रा को सबसे अधिक 1939 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर प्रवीण लोहरिया रहे हैं, जिन्हें 1694 वोट मिले। पहली बार चुनाव लड़ रही विनीता सिंघानिया को 1686 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही हैं। विनीता तुलसी पटेल टीम से चुनाव लड़ रही थी। तुलसी पटेल 1388 वोट लाकर जीते हैं। वहीं इस चुनाव में कुल 4070 मतदाताओं में से 2527 ने मताधिकार का प्रयोग किया, जो कुल मतदान का 62% है। यह वोटिंग प्रतिशत चैम्बर के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है। बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब 4 महिलाओं ने जीत हासिल की है। दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। दुर्गा पूजा और विजयादशमी पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित और पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। डीसी मंजुनाथ भंत्री के निर्देश पर रविवार को प्रशासनिक टीम ने शहर के पूजा पंडालों और रावण दहन स्थलों का निरीक्षण किया। पंडालों में सुरक्षा मानकों का पालन, महिला पुरुषों के लिए अलग अलग प्रवेश और निकासी द्वार, सुरक्षित विद्युत और भीड़ नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था बनने के लिए समितियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवकों की तैनाती और ट्रैफिक पुलिस के साथ तालमेल बनाए रखने का निर्देश दिया गया। जिला प्रशासन ने रावण दहन स्थलों के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है, जिसमें फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और चिकित्सा टीम की अनिवार्य रूप से तैनाती करनी है। बैरिकेटिंग, भीड़ नियंत्रण के लिए अलग प्रवेश निकास मार्ग बनाने को कहा गया है। आतिशबाजी में सुरक्षा मानकों का पालन तथा पुलिस बल मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। रांची के पंडरा ओपी पर हमले में 2 महिला समेत 8 गिरफ्तार। रांची के पंडरा ओपी पर शनिवार रात हमला कर तोड़फोड़ करने और पुलिसकर्मियों को घायल करने के मामले में 2 महिलाओं समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में पंडरा का चंदन कुमार, कुणाल यादव, कुणाल कुंदन और अनमोल जायसवाल, मीना देवी, प्रिया कुमारी, रातू का दिनेश राय, मंडरा का महेश साव शामिल है। वहीं 22 नामजद अब भी फरार हैं। सिटी एसपी ने बताया है कि भीड़ को जमीन दलालों ने उकसाया था। पुलिस ने उन सभी जमीन दलालों को चिन्हित कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि 14 सितंबर को सड़क दुर्घटना में घायल हुए उत्तम कुमार नामक युवक की शनिवार 20 सितंबर को मौत हो गई थी। उसके बाद 500 से अधिक लोगों ने सड़क को जाम करते हुए पंडरा ओपी पर हमला बोल दिया था। वहां रखे सामान को तोड़फोड़ करते हुए पुलिसकर्मियों को चोटिल कर दिया था। ओपी प्रभारी का सिर तक फोड़ दिया था। कुर्मी आंदोलन से रांची रेल मंडल की 10 ट्रेनें रही प्रभावित। एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर रेल टेका आंदोलन दूसरे दिन रविवार को सरकार जिला प्रशासन के साथ हुई वार्ता के बाद वापस ले लिया गया। इसके बाद आंदोलन में शामिल लोगों ने रेलवे की पटरियों को जाम मुक्त कर दिया। उसके बाद ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो गया।
सुबह 9:30 बजे आंदोलन के समाप्त होने तक रांची रेल मंडल से जुड़ी 10 ट्रेनें प्रभावित हो गई है। इसमें 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जबकि 2 ट्रेनों को समय में बदलाव कर चलाया गया। बता दें, चरलपल्ली दरभंगा एक्सप्रेस, चरलपल्ली रक्सौल एक्सप्रेस, गोरखपुर संबलपुर एक्सप्रेस और गोरखपुर रांची एक्सप्रेस, नई दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस, जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस, जिसे एक दिन पूर्व परिवर्तित मार्ग से चलाए जाने की घोषणा की गई थी, इन ट्रेनों को आंदोलन खत्म हो जाने पर निर्धारित रूट में चलाया गया है। सुधा दूध के उत्पादों के दाम में कटौती आज से लागू। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दर में कमी करने के बाद सुधा डेयरी ने अपने दूध और इससे जुड़े उत्पादों की कीमतों में कम किया है। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने भी सुधा उत्पादों की कीमतों में कटौती की है। बता दें, नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। अभी बाजार में उपलब्ध कुछ उत्पाद पुराने पैकेजिंग में उपलब्ध रहेंगे, हालांकि ये उत्पाद संशोधित दरों पर बेचे जाएंगे। सुधा के रांची डेयरी स्थित मुख्य कार्यपालक अधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि जीएसटी में कमी से दूध के विभिन्न उत्पाद व एप्पल जूस के मूल्यों में कटौती की गई है। यह 22 सितंबर से लागू होगा। उपभोक्ता खरीदारी के समय संशोधित दर की जानकारी प्राप्त कर नए दर पर ही सुधा उत्पादों की खरीद करें। बता दें, टेबल बटर 50 ग्राम अब 31 रुपये में मिलेंगे, जबकि 100 ग्राम पनीर का पैकेट अब 47 की जगह पर 46 रुपये और 200 ग्राम का पैकेट 90 की जगह पर 85 रुपये में मिलेगा। झारखंड मौसम 6 जिलों में 24 व 25 को भारी बारिश। राजधानी समेत राज्य के दक्षिणी भाग के 6 जिलों में 24 और 25 सितंबर को भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। शेष झारखंड में हल्के से मध्य स्तर की बारिश का पूर्वानुमान है। राज्य में 28 तक कहीं कहीं तेज हवा और गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 24 से 27 के बीच बंगाल की खाड़ी में 2 बड़े सिस्टम बन रहे हैं, जिससे राज्य में 28 सितंबर तक बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 24 और 25 को रांची, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, सिमडेगा और गुमला में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में मौसम बदलाव के आने वाले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर सकते हैं। रांची में रविवार को अधिकतम तापमान 30.8 और न्यूनतम 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राज्य में गोड्डा का तापमान सर्वाधिक 34.6 डिग्री रहा है। राज्य सरकार दिल्ली में बनाएगी छात्रों के लिए हॉस्टल। झारखंड सरकार दिल्ली में जमीन खरीदेगी और यूपीएससी की तैयारी करने वाले झारखंडी छात्रों के लिए छात्रावास भवन बनाएगी, ताकि राज्य के बच्चे भी दिल्ली में रहकर प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर सके और सफल भी हो सके। ये बातें कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कही है। वे मुख्य अतिथि के रूप में संत जेवियर्स कॉलेज में ट्राइबल सोसाइटी द्वारा आयोजित सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि यह सोच मीना समुदाय के अधिकारियों द्वारा अपने समुदाय के छात्रों के सहयोग के लिए द्वारका में बनाए गए भवन से प्रेरणा लेकर की जा रही है। उन्होंने आदिवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी पास कर आईएएस बनने का लक्ष्य रखने को कहा, क्योंकि मंत्रियों के अलावा राज्य के विकास की बागडोर भी ऐसे ही अधिकारियों पर होती है। सीबीएसई बोर्ड 9वीं से 11वीं का रजिस्ट्रेशन 6 अक्टूबर तक। सीबीएसई ने कक्षा 9वीं 11वीं के छात्रों के पंजीकरण और कक्षा 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलओसी जमा करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। एलओसी 30 सितंबर तक जमा किया जा सकता है, जबकि इस अवधि में अभिभावक बिना विलंब शुल्क के एलओसी जमा कर सकते हैं। यदि किसी कारण से समय पर जमा नहीं हो पाता है तो 3 से 11 अक्टूबर तक विलंब शुल्क के साथ एलओसी जमा किया जा सकेगा। वहीं कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर तय की गई है। इस अवधि में पंजीकरण बिना विलंब शुल्क के किया जाएगा। इसके बाद विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण की प्रक्रिया 17 से 31 अक्टूबर तक चलेगी। बता दें, बोर्ड द्वारा स्कूलों को भेजे गए निर्देश के अनुसार डाटा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए एलओसी का वेरिफिकेशन 13 से 27 अक्टूबर तक किया जाएगा। साइकिलिंग हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बने। सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ रविवार को मोराबादी मैदान में साइक्लोथॉन के साथ हो गया है। अहले सुबह लगभग 2000 की संख्या में युवा साइकिलिंग करने वाले लोग, महिलाएं, स्कूल व कॉलेज के छात्र इसमें शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह, विश्व साइकिलिंग चैंपियनशिप में कई पुरस्कार जीतने वाली कमांडर गौरी मिश्रा ने झंडी दिखाकर साइक्लोथॉन का उद्घाटन किया। लगभग 4 किलोमीटर के साइक्लोथॉन में भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष सभी करते रहे। संजय सेठ ने भी सभी के साथ इसमें हिस्सा लिया। कहा है कि साइकिलिंग हमारे जीवन का हिस्सा बने, यह प्रयास हमारा होना चाहिए। कहा है कि आज से शुरू हुआ सांसद खेल महोत्सव 25 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 12 अक्टूबर को भव्य मैराथन का आयोजन किया जाना है। रामगढ़ से बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश।
रामगढ़ जिले की गोला पुलिस ने रविवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए बाइक चोरी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने एक कार और 11 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। इसके साथ ही 3 बाइक चोरों को भी गिरफ्तार किया गया। गोला थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी अजय कुमार ने पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों से रामगढ़ जिले में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार सामान्य आती रही थी। इस घटनाओं को गंभीरता से देखते हुए एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। इसमें पुलिस को सफलता मिली है। रामगढ़ एसपी ने कहा है कि रविवार करीब सुबह 6 बजे गुप्त सूचना मिली कि गोला थाना क्षेत्र में बाइक चोर चोरी की बाइक की बिक्री करने वाले हैं। इसी बरामदगी एवं गिरफ्तारी के लिए गठित टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गोला थाना अंतर्गत तिरला मोड़, डीवीसी चौक एवं अन्य रास्तों पर बैरिकेडिंग करते हुए एंटी क्राइम चेकिंग किए जाने लगा था। लोहरदगा में स्वच्छता ही सेवा के तहत आयोजित हुआ दौड़। स्वच्छता ही सेवा के तहत रविवार को भंडारा प्रखंड के पझरी पहाड़ से बीएस कॉलेज स्टेडियम लोहरदगा तक दौड़ का आयोजन जिला जल एवं स्वच्छता समिति की ओर से आयोजित किया गया। मौके पर उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद्र ने कहा है कि आज स्वच्छता के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए। सामूहिक प्रयास से ही हम स्वच्छता को कायम रख सकते हैं। इसके लिए हम में से प्रत्येक को सप्ताह में अपने घर और आसपास की सफाई के लिए 2 घंटे या वर्ष में 100 घंटे समय देना होगा। अगर हम सभी इस दिशा में प्रयास करते हैं तो लोहरदगा जिला देश के सबसे साफ सुथरे जिलों में एक होगा। हमें लोहरदगा जिला को देश के सबसे साफ सुथरे अव्वल जिलों में शामिल करना है। उपायुक्त ने मैराथन में प्रथम 10 स्थानों में रहने वाले विजेता प्रतिभागियों को मेडल, कप और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया है। त्योहारों में सभी विभाग समन्वय के साथ करे काम। उपायुक्त मंजुनाथ भयंत्री की अध्यक्षता में आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर विधि व्यवस्था एवं जन सुरक्षा को लेकर रविवार को बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन, अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वर नाथ, आलोक और अनुमंडल पदाधिकारी सदर उत्कर्ष कुमार, पुलिस अधीक्षक नगर पारस राणा, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राकेश सिंह, उप समाहर्ता नजारा सुदेश कुमार और एनडीआरएफ असिस्टेंट कमांडेंट कौशल कुमार तथा विंग कमांडर सूरज कुमार उपस्थित थे। मौके पर उपायुक्त ने कहा है कि आगामी पर्व त्यौहार में भीड़ भाड़, जलाशयों, नदी घाटों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ के सहयोग से विशेष तैयारी की जा रही है। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और जनता की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। रांची, टाटा और धनबाद में मेट्रो का नया प्लान मांगा। झारखंड के 3 प्रमुख शहरों रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो रेल को लेकर केंद्र सरकार ने सकारात्मक पहल की है। केंद्र ने इन तीनों शहरों में मेट्रो रेल को लेकर झारखंड सरकार से नया कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान CMP तैयार कर भेजने को कहा। केंद्र की ओर से नया CMP मांगे जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नगर विकास एवं आवासन विभाग को नया CMP बनाने का निर्देश दिया है। विभाग ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP जारी कर दिया है। धन्यवाद।